नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज देश का जो एक बहुत गौरवशाली फिल्म आई, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि इसको आप जरूर देखिए, दी कश्मीर फाइल्स। उसके जो डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री साहब, उनका एक ट्वीट आया है कि उनकी पिक्चर को दी कश्मीर फाइल को दादा साहब फाल्के अवार्ड 23 मिल गया। वो इतना इस तरह से है कि आपको पहली नजर में लग जाएगा। विन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023। हमको आपको ही लगेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड है, लेकिन ये दादा साहब फाल्के अवार्ड नहीं है। और ये किस तरह का ये लोग क्यों करते हैं? इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुंच गए हैं, पिक्चर चल भी गई है, पिक्चर ने बहुत कमा भी लिया है। लोग कह रहे हैं कि शायद 15 करोड़ लागत आई थी, 350 करोड़ का बिजनेस कर चुके हैं। जो भी है, इस तरह की चीप पॉपुलैरिटी की क्या वजह है? तो मैं इस पूरे दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करूं और इस तरह की और बातें आपको बताऊं। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये कहां से आता है, ये इंस्पिरेशन कहां से आता है? जैसे भाई हर एक का इंस्पिरेशन होता है, किताब पढ़ते हैं, गांधी जी का इंस्पिरेशन है, भगत सिंह का इंस्पिरेशन है लोगों को, सुभाष चंद्र बोस बहुत इंस्पायर करते हैं कि एक यंग हिंदुस्तानी किसी भी नौजवान को, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब लोग इंस्पायर करते हैं। जो हमारी एक अभी की जनरेशन है, जिसको ये बताया जाता है कि ये देश 2014 के बाद आज़ाद हुआ, उसको हमारे एक स्पेसिफिक नेता हैं जो ये चाहते हैं कि वो उनका इंस्पिरेशन बने। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि जैसे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, वैसे ही देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, 2014 में बहुमत के साथ जीत के प्रधानमंत्री बने। उनको एक अवार्ड उनको मिला 2018 में, शायद 2018 लास्ट या 2019 बिगिनिंग में। मैंने इस पे एक डिटेल एपिसोड किया था, एपिसोड 129 में, उसका डिटेल नीचे दे रहा हूं। और किस तरह से ये अवार्ड था, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, आपको लगता है ये फिलिप कॉटलर ने दिया है, इत्यादि इत्यादि। जो फिलिप कॉटलर साहब हैं, वो एक मार्केटिंग गुरु हैं। जिसने भी MBA या मार्केटिंग की पढ़ाई की होगी, बिना कॉटलर को जाने वो पढ़ाई पूरी ही नहीं हो पाएगी। तो एक बनाई गई वर्ल्ड मार्केट समिट। अब वर्ल्ड मार्केट समिट का एक फिर वर्ल्ड मार्केट समिट इंडिया भी बन गया। अब ये जो मोदी जी को अवार्ड मिला, वो 2 प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व थी, वर्ल्ड मार्केट समिट और ससलेंस रिसर्च इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, और ये अलीगढ़ में रजिस्टर्ड थी। मैंने उस वीडियो में बहुत डिटेल इसमें किया है कि जब वहाँ गए तो वहाँ तालाब बंद था, इत्यादि इत्यादि, उसकी फोटो तो मैंने सब लगाया है उसमें मैं एक राहुल गांधी का एक ट्वीट भी उसमें लगा दे रहा हूँ, क्योंकि भाई राहुल गांधी का आप बाकी कुछ भी कह लें, मोदी जी उनकी जितनी भी हंसी उड़ा लें, पप्पू कहें या कुछ कहें, उस समय भी मोदी जी को पप्पू पप्पू करते थे। लेकिन पप्पू ने अगर अपनी तरफ से जो एक स्वाभाविक रिस्पेक्टेबल कह लीजिए, या जो व्यक्ति थोड़ा संस्कारी हो, जिसको थोड़ी तमीज़ है, वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया करेगा। तो राहुल गांधी ने इनको प्रॉपर ट्वीट करके कॉन्ग्रेचुलेट किया, और सार्वजनिक रूप से किया। उन्होंने कहा, आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट आवर PM on winning the world famous Kotler Presidential Award. In fact, it is so famous, it has no jury, has never been given out before, and is backed by an unheard of Aligarh company. इसकी कोई जूरी नहीं थी, इसका कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं था। इसका एक कनेक्शन लेकिन इस अवार्ड का देने वाले का था, सऊदी अरेबिया की जो सऊदी बेस्ड एक ऑयल कंपनी सैबिक, उसका और इंडियन PSU जो ओपेल है, ONGC पेट्रोलियम एडिशंस लिमिटेड, उनके बीच का एक कनेक्शन इसमें आ गया था। आप जब उसको देखेंगे तो मोदी जी को एक अलीगढ़ की रजिस्टर्ड कंपनी ने फिलिप कॉटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड दे दिया, और मोदी जी ने उसको स्वीकार भी किया। वो सब फोटो हैं उसमें। अब इतना बड़ा इंटरनेशनल अवार्ड था, सबको लगा कि सबने खूब कॉन्ग्रेचुलेट किया, ताली बजी, इत्यादि इत्यादि। उसी की तर्ज पे अभी जो हमारे विवेक अग्निहोत्री साहब हैं, इनका कहना यह है कि इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 मिला है। अब इसकी सच्चाई समझ लीजिए क्या है। इसकी सच्चाई यह है कि एक दादा साहब फाल्के जो हिंदुस्तान की पहली शायद बोलती फिल्म थी, या वो राजा हरिश्चंद्र, उसके निर्माता थे। और
जनक ऑफ इंडियन फिल्म बोला जाता है, उनके नाम पे 1969 में एक अवार्ड ये हुआ कि जिसका लाइफ टाइम अचीवमेंट हो और आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा हो, उसको ये उस इंडिविजुअल को अवार्ड दिया जाएगा। और ये जो नेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा उस समय ये अवार्ड उसके साथ दिया जाएगा। अभी तक जब से शुरू हुआ है आज तक 52 लोगों को मिल चुका है। देविका रानी जी को पहला अवार्ड मिला था और जो लास्ट 2020 का अवार्ड था जो आशा पारेख जी को मिला है, तो अभी तक 52 लोगों को मिल चुका है। सब पिक्चर के लोग हैं, उसमें केवल 2 लोग हैं, विनोद खन्ना साहब और पृथ्वीराज कपूर साहब, जिनको मरणोपरांत मिला है। बाकी सबको लिविंग लीजेंड्स को मिला है जो फिल्म इंडस्ट्री में जिन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है। ये जब अवार्ड दिया जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड अवार्ड है, तो एक स्वर्ण कमल मतलब एक गोल्डन लोटस, एक शॉल और 10 लाख रुपए इसके अवार्ड में ये सब साथ में दिया जाता है। अब ये जो एक दूसरा अवार्ड आ गया, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, वो है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। ये भी इंटरेस्टिंग है। इसमें एक प्राइवेट संस्था है, वो एक अपना फिल्म फेस्टिवल करती है। ये संस्था ने इस अवार्ड की शुरुआत 2016 में की, जब देश आज़ाद 2014 में हुआ, जैसा बीजेपी के लोग कहते हैं कि उससे पहले तो सब बेकार था, कुछ हुआ ही नहीं था। तो जब 2014 में सब चीज़ें ठीक हुई, उस समय 2016 से इसको शुरू किया गया। इसके कर्ता धर्ता एक अनिल मिश्रा जी हैं। अनिल मिश्रा जी इसके इस फेस्टिवल के फाउंडर और डायरेक्टर हैं, और ये CBFC जो होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, उसके एडवाइजर पैनल के सदस्य भी हैं। और इसमें ये कई कैटेगरीज में ये अवार्ड देते हैं। अब इस अवार्ड जो ये अवार्ड देते हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल वाला, जो उसमें दादा साहब फाल्के के जो नाती हैं चंद्रशेखर पुसलकर, उन्होंने इसमें काफ़ी उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की है। एक लंबा इंटरव्यू है। अच्छा, ये जब मैं आपको कर रहा हूँ तो ये एक हमारे साथ में, मतलब हमारे साथ क्या, आप फेसबुक पे जाइए, अभिषेक कुमार जी हैं, उनकी फेसबुक से साभार मैंने ये लिया है। जो दादा साहब फाल्के के नाती हैं, उनका चंद्रशेखर जी, उनका ये कहना है कि अवार्ड को पैसे लेके दिया जाता है। उनका कहना है, मुझसे एक मराठी की मशहूर अभिनेत्री ने ये कहा कि अमेरिका से उनके पास फ़ोन आया था कि 10 लाख रुपए दो तो आप आयोजकों को, तो आपको ये अवार्ड दिया सकता है। ये अवार्ड में बहुत कॉमन चीज़ है, ये मैं आपको बता दूं। इसके बाद लोगों ने ये भी पूछा कि भाई ये इस तरह की बात है, तो चंद्रशेखर जी का एक थोड़ा सा गुस्सा कह लीजिए या दर्द कह लीजिए या कष्ट कह लीजिए, उनका कहना यह है कि इस तरह के अवार्ड बंद हो जाना चाहिए। और ये बात श्याम बेनेगल साहब ने भी कही है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड से मिलते जुलते नाम के, जिससे ये जाहिर हो जाए कि ये कोई गड़बड़ है, इसको बंद किया जाना चाहिए। लेकिन जो ऑफिशियली जहां से मैंने स्टोरी कर रहा हूं, उसमें लिखा हुआ है कि जो जॉइंट सेक्रेटरी फिल्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अशोक कुमार परमार साहब, उनका कहना है कि इसमें मंत्रालय क्या कर सकता है और हम किस नियम के तहत ये कार्रवाई कर सकते हैं। उनका कहना है कि वो कुछ तोड़ मरोड़ के आसपास का नाम ले आते, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार, देखिए आपको बिल्कुल पता है कि सरकार अगर चाहे तो बिल्कुल कर सकती है, लेकिन अगर वो CBFC के एडवाइजरी बोर्ड में है, 2014 के बाद ही उनको ये ज्ञान हुआ है कि इतना दादा साहब फाल्के अवार्ड शुरू करें, तो आप समझ सकते हैं कि उनको कुछ कहने की अभी हिम्मत किसी की नहीं होगी। मैं ये विवेक अग्निहोत्री जी का एक कारनामा और आपको इसलिए बता दूं कि ये क्यों, मतलब मैं अभी भी इसका आंसर मेरे पास नहीं है, क्यों करते हैं नहीं मालूम। विवेक अग्निहोत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले, अगर आपको याद हो, तो उन्होंने एक और इस तरह की हरकत की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि उनको ऑस्कर के लिए कुछ, उन्होंने शब्द का चयन ऐसा किया था और उसकी मीनिंग हो रही थी शॉर्टलिस्टेड। देखिए, दो चीजें हैं, एक एलिजिबिलिटी है, एक शॉर्टलिस्टेड है। आज मैं भारत का नागरिक हूं, अभी मेरी उम्र 21 साल से ऊपर है, मैं पागल नहीं हूं, तो मैं देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए आई एम एलिजिबल। मैं किसी पार्टी में जाऊं, वो मुझे प्रधानमंत्री क्या कैंडिडेट हो गए तब वो तो बात होती है, लेकिन आई एम एलिजिबल फॉर बिकमिंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। उसी तरह से ऑस्कर की जो क्राइटेरिया होती हैं, और इस पे एक हंसल मेहता जी ने
एक ट्वीट भी किया है, फिल्म से लाइन से जुड़े हुए बड़ी हस्ती हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो उन्होंने उसके जवाब में कहा, जब विवेक अग्निहोत्री जी ने कहा कि उनकी पिक्चर दी कश्मीर फाइल्स को कैसे कैसे शॉर्टलिस्ट किया गया, तो उन्होंने बताया कि एलिजिबल हो गई है फॉर ऑस्कर। तो उन्होंने बताया कि 301 फिल्म, देयर आर 301 फिल्म्स जो ऑस्कर के लिए एलिजिबल हैं। अब एलिजिबल कैसे होती हैं? एलिजिबल होने की उनकी एक दो क्राइटेरिया हैं। उसमें एक क्राइटेरिया ये है कि इस पीरियड में वो रिलीज होनी चाहिए, जो भी पीरियड है उसमें वो है। दूसरी एक जो सबसे बड़ी क्राइटेरिया है वो ये है कि लॉस एंजलिस में, जिसको एलए बोलते हैं, एलए में वो कम से कम 1 हफ्ता चली होनी चाहिए किसी भी। तो वो उन्होंने कहा उस क्राइटेरिया के हिसाब से, जो ऑस्कर की क्राइटेरिया 301 पिक्चरें एलिजिबल हैं। उसके बाद आती है बात शॉर्टलिस्टिंग की। अब जब इन्होंने कहा, हमारे विवेक अग्निहोत्री जी ने ट्वीट किया कि वी आर एलिजिबल, उस पर तुरंत आया हमारे जो दूसरे अनुपम खेर साहब हैं, जिन्होंने कि देखिए 35 साल से लोगों का दर्द को ये बताने वाली, और वी हैव बीन शॉर्ट, उन्होंने उसको एलिजिबल को शॉर्टलिस्ट कर दिया। तो ये जो गेम है, ये आम आदमी को, मुझे कष्ट जिस बात का होता है, ये सब लोग इतनी ऊंची जगह पे पहुंचे हुए हैं। आप मार्केटिंग में कुछ गिमिक करिए कि एक के साथ एक फ्री, और फिर वो नहीं दीजिए, फिर कुछ उसमें आप कहते हैं ना कि ये फ्री कूपन है। तो जब फ्री कूपन होता है तो आप जब लेने जाते हैं तो उसके सर्विस चार्जेस इतने हैं जो उस चीज़ से ज़्यादा महंगे होते हैं। अब चूंकि आप पैसा खर्च करके, पेट्रोल खर्च करके वहाँ तक पहुँच चुके होते हैं, तो आप 100-200 रुपये दे ही देते हैं कि अच्छा लो यार, ये लो और दे दो। तो इन लोगों को इस तरह की अगर बात कर रहे हैं, तो इससे बहुत कुछ इनका चरित्र, इनकी सोच, इनकी समझ, इनकी एक झूठ के आडंबर पे खड़े होके किसी ऊंचाई को छू लेने की इच्छा और चाह, वो साफ साफ नजर आता है। तो जो सच्चा है वो सच्चा है, जो नहीं है वो नहीं है। और ये सारी चीजें मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूं, ये एक पर्टिकुलर विचारधारा है जिसमें एक किसी झूठ को करके उसको घुमाते रहो। जो बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री ना, झूठ बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो। वो जो झूठ बोलो है, उसको तब तक बोलते रहो जब तक वो सच ना हो जाए। और कुछ लोग इसको मानने लगे कि ये है। आपकी पिक्चर ने, अगर आपको लगता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, तो फिर आपको ऑस्कर और किसी की फिक्र ही नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से मोदी जी ने अच्छा काम किया, तभी 2019 में उनकी ज़्यादा सीटें बढ़ के आई। तो उनको फिलिप्स कॉटलर अवार्ड एक अलीगढ़ की संस्था से लेने की कौन सी ज़रूरत थी? क्योंकि जिस संस्था ने जब ये अवार्ड दिया होगा, तो उसका बदले में, देखिए, आप किसी को कुछ देते हैं तो बदले में क्या किसी न किसी तरह से वो उसका एक प्राइस तो आपसे वसूलता ही है। तो मुझे लगता है कि ये सब सेंसिटिव मैटर हैं। ये लोग बड़ी जगहों पे पहुंचे हुए लोग हैं। मार्केटिंग के इस तरह के जो छोटे गिमिक हैं, उससे अगर बचेंगे तो देश का भला होगा। थैंक यू सो मच।